हेलो स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है उसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये सारे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सो स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह और सारिक यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी ईयर में पूछे गए और कितने कितने मार्क्स के क्या क्या वेटेज रहा है इन सारे क्वेश्चन का, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सो स्टूडेंट, बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, ये आपका डिटर्मिनेंट यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो आपका सारिक उससे लिया गया है। तो इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसके बराबर आपको प्रूफ करना है 4a² b² c²। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक। तो मैं बात करूं कि इसका कितना वेटेज था आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपका 5 नंबर में पूछा गया था एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करते किस तरीके से है। तो जब भी आपको देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग डेल से दिखाते हैं। तो सबसे पहले डेल इक्वल टू हमारे पास जो दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेल इक्वल टू दे रखा है डिटर्मिनेंट में -a² ab ac, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ba -b² bc, और यहाँ पे दे रखा है ca cb -c²। ये हमारे पास डेल की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए हमें प्रूफ करना है a² b² c², ठीक। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, a² b² और c² को कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग लिखेंगे डेल इक्वल टू, अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। अगर आप पहली रो में देखेंगे तो सब में a क्या दिख रहा है, कॉमन। तो पहली रो से हम a को कॉमन कर लेंगे। दूसरी रो में देखेंगे तो आपका b कॉमन दिख रहा है, हम b को कॉमन कर लेंगे। और तीसरी रो से हम लोग c को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से पहली रो से a कॉमन हुआ, दूसरी रो से b कॉमन हुआ और तीसरी रो से c कॉमन हुआ। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर बचा क्या। -a² था, a कॉमन हुआ तो माइनस का a बच जाएगा। a b था ना हमारे पास, a कॉमन होकर के बाहर आया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ b बच जाएगा। ac था तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ c बच जाएगा। अब दूसरे वाले हमें रो में हमने क्या किया है, दूसरी वाली रो में हमने b कॉमन किया तो ये a हो जाएगा। -b² था तो माइनस का b हो जाएगा। bc था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। b हमने कॉमन कर लिया। तीसरी रो से हम c कॉमन करें हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ से बचेगा a और यहाँ पर बचेगा b और यहाँ से माइनस का c हमारे पास ये बच गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से हमारे पास डेल इक्वल टू a, यहाँ से देखिए हमने लिख दिया a। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पहली कॉलम को, अभी हमने रो की बात की, अब हम कॉलम में बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पहली कॉलम को देखिए तो पहली कॉलम में सब में क्या है, a है। तो पहली कॉलम से हम a को कॉमन कर लेते हैं और दूसरी कॉलम से हम b को कॉमन कर लेते हैं और तीसरी कॉलम से हम क्या करेंगे, c को कॉमन कर लेंगे। तो पहली कॉलम से जब हम a को कॉमन करेंगे तो a पहले से हमारे पास एक a और आएगा तो a² हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरी कॉलम से जब हम b को कॉमन करेंगे, एक b पहले से है और एक b हम कॉमन करके बाहर जब ले आएंगे तो b हमारे पास कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा। c पहले से c कॉमन करके बाहर ले आओगे तो c² हो जाएगा। अब बस बात आती है कि डिटर्मिनेंट के अंदर बचेगा क्या। तो हमारे पास -a था तो a कॉमन हो गया तो सिर्फ और सिर्फ -a बचेगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और ये 1 बचेगा। उसी तरीके से सारा क्या हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे -1 और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास। सेम इसी तरीके से हो गया। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका यही है कि अगर आप किसी रो में 2 0 बना लें या फिर किसी एक कॉलम में 2 0 बना लें तो सारी को प्रसर करना यानी कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो देखिए इसके लिए मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। ये देखिए हमारे पास है c1, ये है c2 और ये है c3। अगर हम लोग क्या करें, c1 में c2 को जोड़ दें तो -1 + 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग क्या करें, यहाँ पे अगर हम लोग इसको और इसको माइनस कर दें, देखो 2 ऑपरेशन लगेगा। पहला तो c1 पे लगेगा, c1 इज रिप्लेस बाई, लिखेंगे c1 + c2 लिखेंगे, ठीक। एंड दूसरा जो ऑप्शन लगेगा हमारे पास, मतलब दूसरा ऑपरेशन जो लगेगा हमारे पास वो c2 पर लगेगा, क्योंकि हम इसको और इसको 0 बना रहे हैं। देखो एक रो में हम 2 0 बना दे रहे हैं। तो यहाँ से देखो c2 इज रिप्लेस बाय, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे c2 - c3, ठीक। दूसरी वाली कॉलम में तीसरी वाली कॉलम को माइनस करना है, ठीक। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिखेंगे डेल इक्वल टू a² b² c², ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक।
तो देखो पहली कॉलम के प्लेस पे हमें ये ऑपरेशन लगाना है। तो देखो C1 की वैल्यू है -1 प्लस करना है C2 की है +1, -1 + 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। उसी तरीके से C1 की वैल्यू है 1, C2 की वैल्यू क्या है -1, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो C1 की वैल्यू भी 1 है, C2 की वैल्यू भी 1 है, 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। अब उसी तरीके से दूसरे कॉलम की बात करते हैं, C2 वाले की बात करेंगे। तो C2 इज रिप्लेस बाई C2 - C3। C2 की वैल्यू 1 है, C3 की भी वैल्यू 1 है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। देखो एक साइड में एक रो में हमारे पास 2 0 बन गए। अब इसका इजीली हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। तो देखो उसी तरीके से C2 इज रिप्लेस बाई C2 - C3 करना है ना, C2 की वैल्यू है -1, ठीक। और हमारे पास C3 की वैल्यू कितनी है, हमें माइनस करना है, C3 की वैल्यू है +1, तो -1 हमारे पास -2 हो जाएगी। उसी तरीके से हमारे पास देखो C2 की वैल्यू है 1, C3 की वैल्यू है -1 और माइनस करना भी है, तो -1 यानी कि हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा और तीसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट में पहली कॉलम में 2 0 बन गया। अब इसका ईजिली हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखो डेल इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे A² B² C²। देखो एक्सपेंड कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाली रो में 2 0 है ना, तो आप क्या करोगे, पहले जब आप इसको लोगे तो ये वाली कॉलम को आप छुपा लोगे और इस वाली क्या करोगे, इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को छुपा लोगे। देखो इसको आपने रो को ये वाली छुपा लिया, ये वाली कॉलम को छुपा लिया, बचा ये 4 डिजिट। अब इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 0, ठीक, 0 लिखा आपने। अब आप क्या करेंगे, इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को छुपाएंगे, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आएंगे, दुनिया का कोई भी नंबर लेके आओगे 0 से मल्टीप्लाई होकर के वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। अब इसको रखोगे, अब उसके बाद जब इसको पकड़ोगे तो ये वाली कॉलम को और इस वाली रो को छुपाओगे, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 0 तो पहले लिखा, उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो कुछ भी लेकर आओगे 0 से मल्टीप्लाई होकर के वो फिर 0 हो जाएगा। तो यानी कि हम इसकी और इसकी बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट 0 ही हो जा रहा है, ठीक। हम बात करेंगे इसकी। तो जब इसकी बात करेंगे तो इस वाली कॉलम को छुपाओ, इस वाली रो को छुपाओ, ये 4 डिजिट बच रहा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखो कैसे करेंगे, इसको लिया 1, उसके बाद देखो जब 1 को लिया तो इस वाली कॉलम इस वाली रो को छुपाया, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसका ऐसे और इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, -2 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं 4 से, किससे कर रहे हैं हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई -2 से कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, -4, तो माइनस हमारे पास +4 हो जाएगा। अब देखो कैसे हमारे पास ये डेल इक्वल टू A² B², हमारे पास C², ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ ही गया है। हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए 4A² B² C²। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हम क्या करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई 4 से होकर के 4 ही रहेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इस तरीके से। देखो डेल इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला 4 क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लिखेंगे 4A² B² C², दैट्स इट। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मिनिमम आपके 5 नंबर में तो पूछे ही जाएंगे, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, ये हमें प्रूफ करके दिखाना था। 4A² B² C² हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट। देखो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो ये हमारे पास देखिए मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। तो इस चैप्टर में बोल रहा है यदि A बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है तो A इनवर्स निकाल के दिखाओ। तो A इनवर्स निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। तो एक मेथड होता है हमारे पास रो मेथड और एक मेथड होता है हमारे पास कॉलम मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए रो मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास A इक्वल टू दे रखा है, A इनवर्स निकालना है। तो रो मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A इक्वल टू IA, ठीक। ये हमारे पास रो मेथड के लिए फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुट करते हैं। A के प्लेस पे जो A वाली मैट्रिक्स दे रखी है 2 -3 -1 2, ये हमारे पास दे रखी है इक्वल टू I क्या होता है, I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, इस वाले A के प्लेस पे फिर से A की वैल्यू नहीं रख देनी हमें, यही वाला A आगे चल के A इनवर्स का काम करेगा। देखो कैसे A इनवर्स निकालते हैं। अब देखो आपको इस मेथड को, मतलब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स है उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। कैसे बनेगा सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको क्या करना
करना होगा, यहाँ पर 1 डायगोनल पर, बाकी ये दोनों 0 चाहिए। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 चाहिए ना, तो इसको हम लोग 0 बनाते हैं। हम रो की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम पहली रो में क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो -3 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के -6 हो जाएगा, और दूसरी रो में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो +2 का 3 से मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास प्लस का 6 आ जाएगा। -6 + 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R1 इज रिप्लेस बाई, R1 पे क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि R1 पे ही हमें 0 चाहिए, तो R1 इज रिप्लेस बाई 2R1, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3R2। ठीक, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, जोड़ देना है। देखो हमारे पास R1 में हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, R1 की वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 4। ठीक, उसी तरीके से R2 की वैल्यू है -1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी -3, तो 4 - 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो देखो 1 हमें चाहिए, तो एक काम हमारा और बन गया। अब उसी तरीके से R1 की वैल्यू है -3, 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6, R2 की वैल्यू है 2, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है तो 6, ये भी -6 + 6 ये 0 हो गया। और दूसरी वाली रो को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हम दूसरे की बात ही नहीं कर रहे हैं। सेम वही ऑपरेशन आपको इस वाली मैट्रिक्स में भी लगाना है। आप क्या करेंगे, देखिए आपको R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस R2 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0, तो 2 + 0 हमारे पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से R1 की वैल्यू कितनी है, 0 है हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 3, 0 + 3 हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3। तो हम दूसरी वाली रो को एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो हमारा 2 काम हो गया, पहला तो एक 1 मिल गया, एक 0 मिल गया। अब यहाँ पर 0 मिल जाए, यहाँ पे 1 मिल जाए। अब यहाँ 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये है -1, ये है +1, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें -1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे R2 इज रिप्लेस बाई R2 प्लस R1 की वैल्यू है -1, R1 की वैल्यू है +1, दोनों कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 को एज इट इज लिखेंगे, तो ये हमारा कैसे 0 हो जाएगा, मैंने बता दिया। R2 की वैल्यू है -1 प्लस करेंगे R1 की वैल्यू है +1, तो ये 0 हो जाएगा। अब R2 की वैल्यू है, देखो हमारे पास 2, इसमें प्लस करना है R1 की वैल्यू है 0, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर पहली वाली रो को एज इट इज लिखो, दूसरी वाली रो में ऑपरेशन लगाओ, R2 की वैल्यू है 0। तो स्टूडेंट उसी तरीके से देखो R2 की वैल्यू हमारे पास है 0, तो मैंने लिखा यहाँ पे 0 प्लस R1 की वैल्यू देखोगे तो 2 है, तो 0 + 2 हमारे पास आएगा 2। उसी तरीके से R2 की वैल्यू है 1, तो R2 की वैल्यू है 1 प्लस R1 की वैल्यू है 3, तो 1 + 3 हमारे पास आ जाएगा 4, और इस वाले A को एज इट इज लेकर चलेंगे। अब देखो हमें करना क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना रहता है, तो उसके लिए करेंगे क्या, देखो 1 मिल गया, 0 मिल गया, 0 मिल गया। अब यहाँ पर अगर 1 मिल जाए तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। ठीक, तो देखो वो यहाँ पे 1 बनाने के लिए R2 में हमें चाहिए ना, R2 में क्या अड़ रहा है, 2 अड़ रहा है। ठीक, तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दो, 2 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R2 इज रिप्लेस बाई R2/2, यानी कि R2 जो दूसरी वाली रो है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं 2 से डिवाइड। तो पहली वाली रो को एज इट इज लिखेंगे, और जब 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 लिख दिया। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली। उसी तरीके से ये वाला ऑपरेशन आपको इसमें भी लगाना है, लेकिन R2 पर। तो 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1 आता है, 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2 आता है, और यहाँ पे हमारे पास A हो गया। अब जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, तो हम क्या करेंगे, A को जब इधर लेकर आएंगे तो ये A इनवर्स हो जाएगा। A इनवर्स इक्वल टू, जैसे ही देखो आप समझ जाओ ये बात कि जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स होती है वही A इनवर्स का काम करती है। तो A को जब आप इधर लेकर आए तो ये A इनवर्स हो गया, और ये जो वैल्यू आई है 2 3 1 2, यही आपकी मतलब A इनवर्स की वैल्यू होगी। इसी तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चन कभी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है, कभी 5 नंबर का पूछा जाता है, तो डिपेंड करता है कि पेपर सेट पे कि कौन से सेट आपको मिलता है, तो उस पर डिपेंड करता है। कभी कभार आपको बोनस पॉइंट में ये छोटे छोटे क्वेश्चन 5 नंबर के भी देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट इसी तरीके से चलते हैं हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर से लिया गया है। तो डिटर्मिनेंट जो आपका साड़िक वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। तो देखिए इसमें भी बोल रहा है सिद्ध कीजिए, आपको एक साड़िक दे रखा है, उसको आपको क्या करना है, जीरो के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो सिंपल है बिल्कुल। जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन आप लगाओगे, ऑलमोस्ट आपके सारे क्या होंगे, जीरो बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपकी डिटर्मिनेंट दी रहती है उसको हम लोग डेल के बराबर लेते हैं। तो डेल इक्वल टू ये हमारे पास दे रखा है। अब देखो इसको हम लोग डेल इक्वल टू मान ली। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C1 में अगर हम लोग क्या करें, C1 मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे C1 इज रिप्लेस बाई, लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को हम लोग ऐड करते हैं तो देखो क्या आएगा हमारे पास, लिखेंगे डेल इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिखेंगे ये। अब देखो C1 के प्लेस पे हमें तीनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले C1 की वैल्यू है A माइनस बी, प्लस करना है C2 की वैल्यू है B माइनस सी, प्लस करना है C3 की वैल्यू है हमारे पास C माइनस ए। तो ये हमने क्या किया, ये C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ दिया और C2 और इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक, मतलब दूसरी और तीसरी वाली कॉलम को एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बराबर हमें जीरो प्रूफ करके दिखाना है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, इसको जोड़ो तो B माइनस सी प्लस C माइनस ए यानी कि C2 प्लस A माइनस बी यानी कि देखो A माइनस बी यानी कि C3। उसी तरीके से C माइनस ए यानी कि C1 प्लस C2 यानी कि B माइनस सी, A माइनस बी, उसी तरीके से B माइनस सी का मतलब हमारे पास C3, तो B माइनस सी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम को एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब आप एक बात यहाँ से देखो हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो A यहाँ पे प्लस में है, ये कैंसिल हो गया माइनस वाले से, B प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया, C माइनस प्लस ये भी कैंसिल, उसी तरीके से B कैंसिल, ये भी कैंसिल, C, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि एक प्लस में है तो एक माइनस में है। तो यहाँ पे देखोगे डेल इक्वल टू, ये पहली कॉलम तो आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक, पहली कॉलम ज़ीरो हो गई और दूसरी और तीसरी कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ रहेगा आपका, ये ऐसे ही रहेगा, B माइनस सी और B माइनस ए, ये हमारे पास हो गया। तो देखो ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको नहीं मालूम तो ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी किसी मैट्रिक्स में एक पूरी कॉलम एक पूरी रो जीरो हो जाती है तो उस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या आता है, ज़ीरो होता है, ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। तो यहाँ से डेल इक्वल टू यानी कि इस पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। रीज़न देना चाहोगे तो रीज़न क्या दोगे, रीज़न यही दोगे, सिंस यहाँ पे लिखोगे सिंस C1 की सारी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो यानी कि पहली वाली कॉलम क्या है, पूरी ज़ीरो है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है x और y की वैल्यू निकालो यदि y इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है और 2x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 0 -3 2, ये हमारे पास दे रखा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जब y को इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y की वैल्यू लिख देते हैं। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू हमें दे रखी है 3 2 1 4, ये हमारे पास दे रखी है, इक्वल टू 1 0 -3 2, ये हमारे पास दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास प्लस में है, इसको जब हम इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे 1 0 -3 2, ये हो गया, और माइनस, अब हम इस वाली मैट्रिक्स को इधर लेकर आएंगे तो यही मैट्रिक्स माइनस में हो जाएगी हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को माइनस करना हमने सीखा हुआ है, कैसे करते हैं, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जैसे ही प्लस करते हैं उसी तरीके से माइनस भी करते हैं। जैसे सपोज करो आपको 1 -3 करना है, तो 1 -3 का मतलब क्या आता है, -2 आता है। 0 -2 का मतलब -2 आता है। -3 -1 क्या आता है, -4 आता है। 2 -4 हमारे पास माइनस का 2 आता है। तो ये आ गया हमारे पास 2x की वैल्यू, लेकिन हम निकाल रहे हैं x की वैल्यू। देखो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, y की वैल्यू कहाँ है अभी आपको पता चलेगी, ठीक। तो देखो हम 2x की वैल्यू ये निकाल लिए, अब हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 2 को इधर लेकर आओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 1/2, लिखेंगे -2 -2 -4 -2, ये हमने लिख दिया। अब देखो हम क्या करेंगे,
जब हम लोग क्या करेंगे 2 को पूरे एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे 2 को इस पूरी मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू -2 को 2 से डिवाइड करने पर -1 आता है, -2 को 2 से डिवाइड करने पर -1 आता है, -4 को 2 से डिवाइड करने पर -2 आता है, -2 को 2 से डिवाइड करने पर -1 आता है। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। लेकिन हमें सर क्वेश्चन में बोला गया है कि x और y दोनों की वैल्यू निकाल के दिखाओ। देखो x और y की वैल्यू दोनों पूछा गया है, तो देखो ये साफ साफ आपको दिख रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा बहकाने की कोशिश की गई है आपको, ये कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है y की वैल्यू और पूछा गया है कि x और y दोनों की वैल्यू बताओ, लेकिन आपको क्वेश्चन में y की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है। तो सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालनी थी। ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है, ज़्यादा खुश होने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन में तो कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक, 2 नंबर का पूछा गया और 1 या 2 ही बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ज़्यादा बार पूछा भी नहीं गया। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सोचेंगे x की वैल्यू तो निकाल लिया, लेकिन y की वैल्यू अब कैसे निकालें, जबकि y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। तो आप y की वैल्यू ये लिखोगे और x की वैल्यू जो आपने निकाली है वो लिखोगे, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे करेंगे कंप्लीट। बाकी के जो क्वेश्चन आपके बचते हैं और भी चैप्टर के, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जितने भी चैप्टर हैं आपके, टोटल 13 चैप्टर, हम लोग 13 चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आप जिस भी चैप्टर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस भी चैप्टर पे आप कमेंट करके बताएंगे, हम जल्द से जल्द आपको उस मतलब चैप्टर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, जो भी डाउट है आपका सीधा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।